उत्तर प्रदेश बस्ती के प्रेस क्लब सभागार में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना फजले हक खैराबादी के शहादत दिवस पर ईमान फाउंडेशन द्वारा जनसंवाद किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजा ऐश्वर्य राज सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान गौहर अली रहे। अध्यक्षता इरफान अल्लाह ने किया। ईमान फाउंडेशन के संस्थापक इरफान उल्लाह ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना था, ताकि लोग हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईमान फाउंडेशन जल्द ही श्रद्धाए राजा लक्ष्मणेश्वर सिंह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा, ताकि बस्ती के बच्चे पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकें। इस कार्यक्रम में मौलाना आमिर रजा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मौलाना फजले हक खैराबादी के इसमें जनसभा किया गया है, जनसंवाद किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज मौलाना फजले हक खैराबादी जैसे स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग याद कर रहे हैं। आज आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के बाद बहुत अच्छी बात है और बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को याद कर रहे हैं, जिनकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको याद किया जाता है। सन 1857 का जो गदर हुआ था, तो मौलाना साहब ने एक मुहिम छेड़ी थी और जनरल बख्त साहब के साथ उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर धावा बोला था। 600 उलेमाओं के साथ और 90,000 सैनिकों के साथ उन्होंने जंग आज़ादी का बिगुल बजाया था। तो मौलाना साहब जिनका जन्म खैराबाद में सीतापुर में हुआ, उन्होंने जंग आज़ादी की शुरुआत करी थी और उसके बाद उनको काला पानी की सज़ा हुई। 22 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन आज उन्हीं की शहादत की वजह से 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। आज उन्हीं की याद में हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया। सर, देशवासियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को मेरी तरफ से यही संदेश है कि आज आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। ये आज़ादी एक दिन में नहीं मिली, हम लोगों को बहुत समय इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, बहुत दिन लगे, बहुत सारे लोगों ने की कुर्बानियाँ हुई, बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोगों की शहादत हुई। हम सब लोगों को उनको याद करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। सन 1757 में जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो जंग छिड़ी, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर आई। 200 सालों तक उन्होंने यहाँ पर राज किया, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, खैराबादी साहब थे। बाद में महात्मा गांधी जी आए, खान अब्दुल गफ़ार खान साहब आए, राम प्रसाद बिस्मिल जी आए, अशफाक़ुल्लाह खान साहब आए। सबको हमें याद करना चाहिए। उन्हीं के उनकी एक मुहिम थी, उसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिली। साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ जो कि जितने भी राष्ट्र हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में हैं, कॉमनवेल्थ में एक भारतवर्ष अकेला एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने आका या अपने राजा को ब्रिटिश की क्वीन या किंग नहीं मानता। हम लोग, हमारा ही प्रधानमंत्री है, हमारा ही राष्ट्रपति है। हम लोग कहीं से पूर्ण तरीके से अगर आज़ाद हैं पूरे कॉमनवेल्थ में या पूरे जितने भी राष्ट्र हैं विश्व में, उसमें केवल एक भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जिसको पूर्णतः आज़ादी मिल गई है। ये सब क्यों? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी वजह से। मौलाना साहब हुए, गांधी जी हुए, खान अब्दुल गफ़ार साहब हुए, तो सब लोगों को हमको नमन करना चाहिए। सर, ईमान फाउंडेशन के अध्यक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इमाम फाउंडेशन बस्ती में उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पिछले गत वर्षों से भले ही स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं इमाम फाउंडेशन ने, शिक्षा के क्षेत्र में इमाम फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर पेयजल की किसी को समस्या है तो इमाम फाउंडेशन उसके लिए भी आगे बढ़ता है। बहुत ही अच्छे लोग हैं जो संस्थापक हैं, इरफान उल्लाह भाईजान साहब और उनके जो बेटे हैं कैफ साहब, जिनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हम लोगों को कहीं ना कहीं केंद्रित करके करना है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि उनके हाथों को और मजबूत कीजिए, ताकि वो जो जनसेवा की उन्होंने जो एक मुहिम जो शुरू करी है उसको ये लोग अंजाम दे पाएँ और बस्ती में और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकें। उन लोगों को पुनः से शुभकामनाएं और धन्यवाद जो उन्होंने एक इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी से मुझे रूबरू कराया और हम सब लोगों को उनकी याद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, धन्यवाद। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।